हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आडा 24/7 यूजीसी नेट के इस चैनल पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है और इनके जैसे कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जो एक बहुत बड़ी और बहुत जिम्मेदार संस्था कंडक्ट कराती है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे। कई सालों से ये चर्चा में बनी हुई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको बनाया इसलिए गया था कि यूजीसी के ऊपर और जो सीबीएसई के ऊपर एग्जाम कराने का जो बोझ है, जो बर्डन है, उसको कम किया जाए। ठीक है। अब अगर किसी संस्था के पास सिर्फ एक ही काम हो, एग्जाम कंडक्ट कराना, तो कैसे उससे पेपर्स लीक हो जाते हैं, कैसे उससे ढिलाई रह जाती है, कैसे उससे क्वेश्चंस नहीं बन पाते। क्या भारत में एक्सपर्ट्स की कमी हो गई है, या इतना बड़ा एग्जाम, इतना प्रतिष्ठित एग्जाम जो आपके लिए रास्ते खोलता है एकेडमिक्स में, हायर एजुकेशन में जाने के लिए, भारत का भविष्य जो लोग निर्धारित करते हैं, आप उनको बनाने की परीक्षा ले रहे हैं, और आपके पास इतना सेंस नहीं बनता कि आप नए क्वेश्चंस बना पाए। आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे, मैं यूजीसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। हालांकि चर्चा बहुत सारे विषयों पे की जानी चाहिए। नीट की परीक्षा यहां पे लीक हुई है, इतनी बड़ी संस्था से ये गलती हुई, लेकिन अभी चूंकि अभी नया मामला है, बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा ये इंसिडेंट है। सोशियोलॉजी, मेरे साथ मैम भी हैं, तो सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी से रिलेटेड अगर हम साइकोलॉजी भी देखते हैं, और एक और सब्जेक्ट मैं यहां पे इंक्लूड करूंगा, इंग्लिश का। तीनों में अलग अलग इंसिडेंट देखने को मिले हैं। 2024 का जो प्रश्न पत्र था इंग्लिश का, उसको रिपीट किया गया इंग्लिश के इस बार के एग्जाम में। पिछली बार इंग्लिश का जो एग्जाम बहुत टफ था, इस बार 2024 के कई सारे क्वेश्चंस यहां रिपीट हुए, लेवल ठीक ठाक रहा। साइकोलॉजी का लेवल, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बताएं, उनके ओपिनियन, उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो उनको बाहर लगे कि आउट ऑफ द सिलेबस है ये। ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके आपको स्टडी करनी पड़ती। मे भी शायद वो इस एग्जाम का डिमांड ना हो, इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हैं, और इन सारी चीजों को लेकर लगातार डिबेट बनी हुई है। पिछली बार भी हिस्ट्री और इंग्लिश और एजुकेशन को लेकर डिबेट बनी हुई थी। एक और नया सब्जेक्ट इसमें जोड़ लीजिए, विच इज सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। ठीक है। इसमें ऐसी बचकानी, आप कह सकते हैं, गलती हुई है। कई एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं, कई स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि ये पेपर ऐसा लग रहा है डिट्टो चैट जीपीटी से या किसी एआई टूल का यूज करके बनाया गया है। हालांकि यहां पे एनटीए ने सफाई भी दी है कि ऐसा अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कभी गलती हो सकती है, लेकिन ऐसी गलती हो क्यों रही है? आपके पास 3-4 महीने बचते हैं। जून का एग्जाम खत्म हुआ है, 3-4 महीने के बाद अब एग्जाम होगा दिसंबर में। इतने टाइम में बहुत अच्छे से पेपर बनाया जा सकता है। आपने क्वेश्चंस में कोई नॉवेल्टी नहीं रखी, और क्वेश्चंस के लेवल को पता नहीं उल जलूल किस तरफ, बिल्कुल क्वेश्चन का लेवल ओवरफ्लो हो रहा है। तो इन नटशेल अगर मैं बात करूं, तो यहां पे कहीं ना कहीं जो एनटीए की क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल उठना लाजिम है, और ये खुद एनटीए मौका हमें देता है। हम नहीं चाहते, आप चुपचाप एग्जाम करा दीजिए, अच्छे से पेपर बनाइए, अच्छा लेवल रख के पेपर बनाइए, जो लेवल का डिमांड है। अब जैसे यहां पे कई सारे कमेंट्स देख रहे हैं, ये सोशियोलॉजी में मैम को पर्सनली बच्चों ने भेजे। मैम खुद इस पर बताएंगी कि मैम क्या इशू रहा है, पूरी तरीके से आप बता सकती हैं, और बच्चों के कमेंट्स भी आप यहां पर उसको रेफरेंस दे सकती हैं। सर मैं इस पे क्या बोलूं, एक हो तो मैं बात करूं। यहाँ पर सर देखिए, हजारों मैसेज मेरे पास आए हुए हैं। जैसे मैं एक अगर पढ़ना चाहूं, मैम हाँ टाइपिंग मिस्टेक थी, पर पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, और ऐसे थिंकर्स थे जिन्हें कभी पढ़ा भी नहीं, और कुछ थिंकर्स के नेम भी गलत थे। पेपर की लैंग्वेज हिंदी वाली बहुत टफ थी। सर एक मिनट, मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगी। यहाँ बच्चा कह रहा है कि ऐसे थिंकर जो पढ़े ही नहीं। सोशियोलॉजी में हम वो हर चीज करवाते हैं जो सिलेबस में आती है। थिंकर पढ़े नहीं ऐसा क्यों है? क्योंकि जो थिंकर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसका नाम क्यों लिखा गया है? एक थिंकर है रितजर, उसको लिखा गया है पुतजर। तो इसका क्या मतलब बनता है? सर हम कोई टेस्ट लेते हैं, हम कोई मॉक करवाते हैं, हम 4 बार एडिट करवाते हैं उसको कि वो क्रेडिबल सही बने। लेकिन अगर अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम क्या कहें? एनटीए जैसी बड़ी एजेंसी को जब इतना नहीं मालूम है कि पेपर कैसे करवाना है, क्वेश्चन क्या देने हैं, तो आप किस लिए वहां पर बैठे हैं? सबसे बड़ा सवाल इस बात पर आता है। आप लोगों के पास, आप लोगों ने हमें सिलेबस दिया है, जब वो सिलेबस से पेपर देना ही नहीं है, तो पहले ही बता दो ना कि हम बाहर से ही देंगे, इसे मत पढ़ो। कोई सेंस नहीं बनता। सर शायद एनटीए को चीज नहीं मालूम है,
हजारों बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो 24 घंटे लाइव जुड़ते हैं मेरे साथ क्लासेस में, जो 12-12 घंटे लगातार पढ़ते हैं, रात को मैसेज करते हैं कि मैम बताओ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो डेडिकेटेड बच्चे आज परेशान हैं नीट की तरह। अगर उन्होंने सुसाइड किया, वो परेशान, उसके जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा टेस्ट लेने से एक दिन पहले बस बना दिया गया, फॉर्मेलिटी कर दी गई हो बच्चों के साथ कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एनटीए जवाब दे रहा है कि बहुत ही ये आपका यूजुअल है, ये कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। भाई कैसे नहीं है? जब बच्चे को प्रश्न ही समझ नहीं आ रहा है, जब बच्चे को यही नहीं मालूम है कि क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दे रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है उनका। अरे तुम्हें टफ करना है तुम कर दो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन सिलेबस में से दो, वो तो दो जो एग्जिस्ट करता भी है। सर हजारों मैसेजेस हैं बच्चों के जो इसी पर है। बच्चे परेशान हैं कि मैम कुछ करिए, मैम कुछ करिए, इसमें कुछ बताइए कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इवन कुछ बच्चे मैम ये सर ये कह रहे हैं कि दिसंबर में हम एग्जाम दें कि ना दें। सबसे बड़ा मुद्दा तो सर बच्चों का यही आ रहा है। अब आप बताइए कि इसका क्या सुझाव हो सकता है, क्या मसला है? इतना जंतर मंतर पे हर चीज हो रही है, उसके बाद एनटीए को जरा शर्म आ रही है इन चीजों को देखते हुए? एनटीए को थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंड तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है, सीधी सी बात है। बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है और आप इतनी बड़ी संस्था हैं, ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और इतने बड़े एग्जाम में जबकि सिलेबस इतना वास्ट है, आपको मुश्किल रखना रखिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक से एरर्स हैं वो तो मत कीजिए। अब जैसा कि मैम ने अभी बताया कि जो थिंकर्स थे उनका नाम ऐसे चेंज हो गया, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस, और मैं इस पे भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं पेपर 1 मोस्टली देखता हूँ। तो पेपर 1 में भी अगर हम मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन उठा के देखते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री कहीं नहीं आती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं नहीं पूछा जाता और कभी नहीं पढ़ा गया है इसको। ये नया आपने ऐड ऑन कर दिया है, तो एटलीस्ट उसको प्रायर पहले बता दीजिए कि नया इस बार ये सिलेबस अपडेट हो जाएगा। ये अलग बात है कि अब हम तैयार रहेंगे उसके लिए भी, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट्स में ये गलती होना विच इज नॉट परमिसिबल। और बच्चों की जो एक भावना जुड़ी हुई है एनटीए से और जो एक विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे उठ जाता है। और सर एक सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि एनटीए इसमें क्या करेगी? क्या जो क्वेश्चन गलत हैं उनमें सबको पास किया जाएगा? अब ये तो तब पता चलेगा जब आंसर की आ जाएगी। अब आंसर की आएगी, उस पे फिर आप क्लेम कर सकते हैं। एक ये भी एक प्रश्न यहाँ पे भी उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एनटीए ने इसको धंधा बना दिया है, या धांधली भी कह सकते हैं। 200 रुपए एक क्वेश्चन पे आप चार्ज भी करोगे। अभी जब बच्चों की उम्र खत्म हो रही, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा जेआरएफ के लिए, उनका क्या? तो यही है, मे बी धांधली या धंधा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 200 रुपए आप लेते हैं एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। क्या है इसके पीछे, आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर कमेंट करें और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमसे पॉजिटिव कमेंट करें। कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल प्लीज मत कीजिएगा, हम आपके साथ हैं। हमें भी ये इस बात का दुख है, तकलीफ है कि ऐसे क्यों हुआ। बच्चे मेहनत करते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं, दिन रात लगा देते हैं, और रिजल्ट जब ये निकल के आएगा तो जाहिर है तकलीफ सभी को होगी, चाहे वो फैकल्टी हो, कोई टीचर हो जो पढ़ा रहा हो, इस उम्मीद से पढ़ा रहा है कि उसके बच्चे एक अच्छे दिशा में हम मेहनत कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। और वो बच्चे जो उस टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, वो टीचर की भी भावना कहीं ना कहीं आहत होती है। मैं एक बार फिर से, ये अलार्मिंग कंडीशन है हर स्टूडेंट के लिए और एनटीए के लिए एज वेल। आपका क्या सुझाव है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।